बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, अगर आप पाकिस्तानी हैं, भारतीय हैं, बांग्लादेशी हैं और बरतानिया के अंदर मौजूद है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि बरतानिया के अंदर रहती है, ख़ास तौर पर लंदन में रहती है। और पिछले कुछ दिनों से जो एहतजाज का सिलसिला चल रहा है, हर गुजरते दिन के साथ बरतानिया की बल्कि ख़ास तौर पर लंदन की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा होती चली जा रही है। आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइए कि बरतानिया के अंदर लंदन में गालिबन शायद तारीख में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एंटी राइट फोर्स, जो हंगामे होते हैं ना, उससे निपटने के लिए एक फोर्स तैयार की गई है। लंदन की तारीख में गालिबन पहली बार ऐसा हुआ कि एंटी राइट्स फोर्स के 1000 से ज्यादा एहलकार हैं जो बरतानिया में, इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं और दोनों तरफ से एहतजाज का सिलसिला जारी है। अब यह एहतजाज क्यों हो रहा है, कौन लोग एहतजाज कर रहे हैं और किसके खिलाफ एहतजाज करना है, आज की वीडियो में जरा डिटेल में बात करेंगे इस पर। क्योंकि पिछले कई महीने से मैं आपको ये बात बता रहा था कि इमिग्रेशन के जो कवानीन हैं बरतानिया के अंदर हर गुजरते दिन के साथ सख्त होते चले जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे नहीं जनाब ऐसा नहीं होगा, अभी तो व्हाइट पेपर जारी किया गया है, अभी तो कैबिनेट से मंजूर कराया गया है, अभी तो पार्लियामेंट में नहीं लाया गया है, अभी तो पार्लियामेंट से मंजूर करा लिया गया लेकिन इंप्लीमेंट करते करते सालों निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है जनाब। बरतानिया के अंदर एक संगीन किस्म का मसला जो आज से नहीं काफी अरसे से चल रहा है वो ये कि जनाब जो सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करते हैं ना, बरतानिया की जो हुकूमत है वो उनको बाकायदा तौर पर अकोमोडेशन फराहम करती है 5 स्टार होटल्स के अंदर। 5 स्टार होटल्स के अंदर उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, उनके गुजर बसर के लिए जो पैसे रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और जब तक उनका केस चल रहा होता है तब तक उनको काम करने की इजाजत नहीं होती, लेकिन अगर उनका केस अप्रूव हो जाता है तो फिर वो लीड टू बरतानिया की सिटीजनशिप पर हो जाता है। अब वहां पर चक्कर ये है कि वहां पर दो तरीके से एहतजाज हो रहा है। एक वो है क्योंकि बरतानिया में जब इमिग्रेशन कवानीन को सख्त किया गया, बहुत सारे लोगों की पकड़ दकड़ की गई। मैंने आपको कल भी बताया था कि वहां पर जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी है उन लोगों को पकड़ा जा रहा है क्योंकि यार वो गैर कानूनी काम कर रहे थे। आप जिस मुल्क में रहते हैं उस कानून का एहतराम करना आप पर लाजिम है, लेकिन वहां पर आप सब जानते हैं टॉमी एक ऐसा शख्स है जो कि चाहता है कि इंग्लैंड ना सिर्फ बरतानवी शहरियों के लिए हो, जो बरतानवी बॉन्ड सिटीजन है उनके लिए बरतानिया होना चाहिए, बाहर से इमिग्रेशन को बंद करना चाहिए और इसी वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ एहतजाज का सिलसिला वहां बढ़ा जिनके खिलाफ एहतजाज हो रहा था, यानी इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा था, जो 5 स्टार होटल्स के अंदर है वो भी आके एहतजाज करना शुरू हुआ। ये एहतजाज का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब इमिग्रेंट्स के खिलाफ एहतजाज करने वालों ने एक मुद्दा रखा और वो मुद्दा ये था कि जनाब पिछले दिनों एक 12-13 साल की लड़की के साथ ज्यादती का वाकया हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब 2 अफगान शहरी इसमें मुलव्विस हैं। अब पुलिस ने गालिबन उन दोनों को गिरफ्तार भी किया, गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ तहकीकात भी की जा रही है। लड़की को भी मुतालिका हुकाम के हवाले किया गया ताकि वो इस सारे मामले से निकल सके। जहनी तौर पर ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन एहतजाज बढ़ता चला गया और उन होटल्स के सामने एहतजाज किया जा रहा था जहां पर इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद है। अब ये एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, फिर जब इमिग्रेंट्स थे वहां पे, वो भी अपनी फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, वो भी आ गए, वो भी एहतजाज करना उन्होंने शुरू कर दिया। यानी दोनों तरफ से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। तो बरतानिया में, इंग्लैंड के अंदर, लंदन में पहली बार ऐसा हुआ कि एंटी राइट्स फोर्स 1000 के करीब वहां पर तैनात की गई और एहतजाज का सिलसिला वहां पर शुरू कर दिया गया। मैंने अपनी वीडियो के आगाज में कहा था कि अगर आप पाकिस्तानी हैं, भारतीय हैं, बांग्लादेशी हैं, खुदारा इस तरह की किसी एक्टिविटी में पार्ट मत लीजिएगा, किसी भी एक्टिविटी में पार्ट मत लीजिएगा, कभी भी अपने आप को इसका हिस्सा नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा, आपके लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। इस वक्त बरतानिया के अंदर जो इमिग्रेशन कवानीन है वो काफी ज्यादा सख्त ना सिर्फ कर दिए गए थे, अब उनकी इंप्लीमेंटेशन का वक्त आ गया। और ऑब्वियसली जब इंप्लीमेंटेशन का वक्त आया, देखें एक पैरेलल इकोनॉमी बनाई जा रही थी। पैरेलल इकोनॉमी कौन बना रहा था? जब ये लोग यहाँ पे सियासी पना की जो दरख्वास्त दाखिल करते हैं उनको हर चीज प्रोवाइड की जा रही होती है, उसके बावजूद वो क्या कर रहे होते हैं, बाहर निकलते हैं और फूड डिलीवरी का काम करते हैं। अब उनके पास कवायफ तो होते नहीं है, उनके पास आईडी नहीं होती है, उनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनके नाम पे नहीं होती है, वो किसी और से लेते हैं। मतलब हम वतन लोगों से ले रहे होते हैं, अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी से ले रहा है, भारतीय है तो भारतीय से ले रहा है। अब वो पहले से जो सेटल हुए होते हैं वो सारे उनके पास कवायफ मौजूद होते हैं, वो कवायफ
وہ ان کو کرائے پر دے دیتے ہیں، اور جب کرائے پر دیتے ہیں تو جتنا یہ کام کرتے ہیں اس کی اپنی کمائی کا 30%، 40% وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ایک پیرالل اکانومی کا حصہ بن گئے تھے۔ اب ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی، احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، روڈوں پر جو بھی فوڈ ڈیلیوری بوائز تھے وہ جا رہے ہوتے تھے، ان کو روک کے ان کے کوائف چیک کیے جا رہے تھے، اور اگر وہ کوائف نہیں ہوتے تھے ان کے پاس تو ان کے خلاف کارروائی ہوتی تھی۔ پھر اس کے آگے بڑھ کے انہوں نے یہ کیا کہ جو لوگ اپنے کوائف کو غیر قانونی طریقے سے دوسروں کو دے رہے ہیں ان کے حوالے کر رہا ہے کہ آپ کام کیجئے اور اپنی کمائی کا 30% مجھے دے دیجئے گا، ان کے خلاف بھی اب جرمانے کرنا شروع کر دیے، اور بڑی تعداد میں 60,000 پاؤنڈز کے قریب جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جب سارا معاملہ ہوا، آہستہ آہستہ ہوا، تو پھر یہ صورتحال بگڑنا شروع ہوئی، لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، جن کے آبویسلی انہوں نے اپنے امیگریشن قوانین کو تبدیل کیا، یکسر تبدیل کیا۔ اب انہوں نے ایک چیز پیرامیٹر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے سیاسی پناہ کی درخواست داخل کی ہوئی ہے تو آپ کو 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بھی ٹھہرایا گیا ہے، آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، تو آپ ایک پیرالل اکانومی نہ بنائیے، آپ باہر نکل کے کام نہ کیجیے، کیونکہ اگر اسی طریقے سے بنا کوائف کے کوئی کام کرتا ہے تو یہ واقعات ہوتے ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیا، جس کے بعد احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ 12 سال کی ایک بچی جس کے ساتھ کہا گیا کہ یار اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، آئی ایم ناٹ شیور، آئی ڈونٹ نو کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن 2 افغان نیشنلز کو الزام ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے کی ہے، ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ لیکن اس وقت جو ہے لندن کے اندر مطلب ہزاروں کے قریب ویڈیوز موجود ہیں میرے پاس، میں لگا اس لیے نہیں سکتا کیونکہ اتنی خوفناک ویڈیوز ہیں، پکڑ دھکڑ شروع ہو رہی ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو کہ احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج جو کر رہے ہیں، اور obviously وہ اس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر اس کو شامل نہیں کر سکتے، پھر ریسٹرکشنز آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، ویڈیو سرکولیٹ 10 لوگوں کے پاس نہیں جاتی ہے، تو یہ صورتحال کافی زیادہ برطانیہ کے اندر ٹریگر ہو چکی ہے، کافی زیادہ برطانیہ کے اندر، لندن کے اندر خاص طور پہ۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کا پارٹ نہیں بنائیے گا، یہ میری آپ سے مؤدبانہ طریقے سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے آپ سے، کیونکہ دیکھیں آپ کوئی بھی پروٹیسٹ کرنا، دیکھیں احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہوتا ہے، لیکن پہلے وہ حق حاصل کیجئے، پہلے وہ حق حاصل کیجئے، آپ پہلے وہ حق لیجئے۔ ابھی تو آپ لوگ ایک سروائیول موڈ پر ہوں گے نا، آپ ان چیزوں کی طرف نہ جائیے، جو احتجاج کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے، آپ اپنے آپ کو اس کا پارٹ نہ بنائیے، یہ میرا آپ سے مؤدبانہ طریقے سے ریکویسٹ ہے، آپ سے درخواست ہے۔ باقی آپ لوگ اپنا اچھا برا بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ انگلینڈ کے اندر، لندن میں صورتحال اس حوالے سے کافی زیادہ، کیونکہ قوانین ایک دم سے تبدیل ہو گئے نا، یکسر تبدیل ہو گئے۔ دیکھیں ورک کی جتنی بھی چیزیں تھیں، ورک ویزا جن چیزوں پر ملتا تھا اس کو کٹ ڈاؤن کر دیا گیا، بہت ساری چیزیں 131-32 کے قریب شعبے تھے جن کو نکال دیا گیا، اسپاؤس ویزے میں کٹ ڈاؤن کر دیا گیا، ورک وزٹ ویزا لینا ہے آپ کو وہ کیٹیگرائز کر دیا گیا، 6 سے 7 کیٹیگریز ہیں جس میں وہ کر دیا گیا ہے، کافی زیادہ چیزیں سخت کر دی گئی ہیں۔ تو پلیز خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کوئی بات بری لگی ہو تو تہہ دل سے معذرت، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔